Sinangoke adi dolung solo kadung lite mopan soyu bidung siangane asikoro jojo jojo singo gadi dolung kamporuna adi dolung sinangoke adi solo kadung lite mopan soyu bidung siangane asikoro jojo jojo singo gadi dolung kamporuna adi dolung। नमस्कार, सियांग न्यूज़ लाइव में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं रानी विलेज में, जो कि पड़ता है 37 पासीघाट वेस्ट एसटी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में। आज हमारे प्रेस ब्रीफिंग को बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं एक इंसान के बारे में, शख्सियत के बारे में, जिसका नाम है डॉक्टर टांगोर तपक। बाय प्रोफेशन वो एक मेडिकल ऑफिसर थे। उसके बाद उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर को बढ़ाने के लिए वो जॉब छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने 1999 में फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए यहाँ से कंटेस्ट करके वो वहाँ से विक्टोरियस हुए और उसके बाद वो यहाँ पे 2004 तक रहे। 2004 के बाद 2009 को फिर एक बार वो फिर से विधायक बने यहाँ से। और अगर हम टांगोर तपक जी की बात करें तो टांगोर तपक जी यहाँ के पासीघाट 37 जो कंस्टिट्यूएंसी है उसमें कहे तो बहुत ही बड़े नेता हैं यहाँ के, और उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे काम किया है। जैसे कि ऑफिस को कहें तो उन्होंने एडीसी ऑफिस जैसे असिस्टेंट इंजीनियर या पावर डिपार्टमेंट हो या पीडब्ल्यूडी हो, उन्होंने यहाँ पे लेके आए। और जैसे कि हेल्थ सेक्टर की बात करें तो जो पीएससी है उसको उन्होंने अपग्रेडेशन करके सीएससी में क्या है, इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात करें तो डब्ल्यूआरसी फील्ड में बहुत सारे जगह पे उन्होंने कनेक्शन प्रोवाइड किया है। और सबसे बड़ा इशू जो यहाँ पे अरुणाचल में है कि वो लेके है कि गाँव को उन्होंने रूरल लिंकेज रोड बहुत सारे यहाँ पे आसपास के गांव में वो कनेक्टिविटी यहाँ पे पहुँचाया है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे आज आने का कारण क्या है। तो आज यहाँ पे आने का कारण, ये आप बैनर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है हार्टी वेलकम टू ऑल द इन्वाइटीज बाय इरानियन फॉर दिस ऑस्पिशियस ओकेजन, हैप्पी न्यू ईयर 2024, hosted by Dr. Tangor Tapak, former BJP state president, former minister, come advisor to Honorable Chief Minister गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो हम लोग चलते हैं, उनसे बातें करते हैं और उसी समय ये प्रोग्राम को भी देखते हैं कि आज का प्रोग्राम कैसा रहेगा। Kerayalam dalam tabungam ngolukan tu, hello ke program he party color bango party log candidate ye bango party log हम प्रोग्राम में मिडल टिकट को किए टिकट को कोना ये एम ला देखे ना वो आइडिया कला प्रोग्राम में इमांग वो के इनविटेशन कार्ड लो को वो अत्तुं है हो पाक तू के जो वेलकम स्पीच लो वो गाने लुबी तो देता गानी है हेलो लास्ट है जनवरी लोग गिंदा इन्हें हो पाक कम देता गाने कादूंगा ना इन्हें मैं दोलूंगे तोड़ी ताती के बुरे काकू यामो पेगोंगे गोलू फिकाकू तोड़ी मीमू में मुम्मन काकू यामो यामेंगे मेहमान काकू आदि दिता के 2024 है अंकाई डेलोग लगा है नलू मुलू ताबूंगे हो आना किडिंगे स्पेशली 37 पासीघाट वेस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी लोग है पब्लिक तका में दितक आने 2024 आने आसेंगा में अगुंगा में किदम रमम कामो मापे तका में जेडो पे कादो पे आंगे पोए पे हमला हिलो प्रोग्राम ही में दलु दबो को मेबतुं दम के जो लुपा बिदो दोलुंगा दाबु किरिंगम कम वो तोमला लुकान ही गेला दबो मितुं इना में नलुगु तबा तकाम लेगा पे ये तक लेगा पे ही लोगों हम दबो मिगे दोला तोगु रिबुंगम पुनुन बडक कुनामको योगम गोलगम तोरी खिबडक कुनामको एमला नलु तकाम लुकान दुन देलग लेगा पे आदम ही नाबो बिन किदिंगे कम
हो गए लीडर्स के दिन कम कपे में ला मुझे मापे का ngोतु ngok लगा हम तो नोलु केंजिन दूं पार्टी लो तो ngok पार्टी लो ये ना मैं तो aku डूबों detak tagi ngam ko ikai aku kai deho pango awit kia party lo edula leader aku idula ngot candidate declare heging kamadu अब तक हिनाम को कामां कपिल लीडर aku हुए delok ani ko lango nolu me ngong mingmam lengkan hito ngo leader land up dan na kom ngoge lukan he penam kom kamang kapil nolu kenyin hedung ina me party rutu me ha no party lo daddi ko yerong me no leader em ige boto ka emla luling nam lega pe hupa kom dolunge hupa election ada ku yem election lubom namam kom party rurik Domilo emla ngoge ai ha dolunga ngo yegedoma pe area yegedoma pe emla muila hopa kom yegedung de party rurik rongam tungo imaim no dokom tu ipe lagi है de party log yebom name de leader ke yebom name de log lega pe ngog lega dem babil lega dem kom dolung ki no lumunga hi mai to ka party akon ei dokom ba party dokom tikeram tu bulu rurik rongam tu inkonda lega inkonda agomem dokom ba inkonda hawa mi dokom party itu dem change maya uk bipanam lo dem bia tikidem delo lega pe dem ngo dem pe hilolo pe ngo agomam kom abit ka ngo lumang ina be hopango ngo ge yepena me mengerola delo ke nolu takame kendu ngo tu kera sakori lo eto migo mila eto doctor ila eto ngo ge sakori yengun nok yengun pak dua me ditakang ko yenam ngok sakori dem ngo jeju kuma pe kai public ayang kolo dolunga ayang kolo tabunga hama no area mega po pe lagi emla lukologe ngo sakori em te metoku public live la ato de hopak lope leader pe idung dem idong am doluk buluk tabung ke ayang kolo MLM komito minister komito MLA minister ila area hologa inko nager ko itori dem kom no tabung ken hidu ngol luti nam kamang ar hopa kom party tikerem bieru delo nolu takama ayala lego ko dangom sans bi melo ngok area lega pe ngo agerem erit ko paglai di ye em lang hopa kom apilo mengalai dung dolung Rani gumin hoin konki komang konki belum pelena koma belum yalena migomem kom imoto rani gumin ayang kolong leaderam kom ilaidung aru dempe dolung gumin hoin negom aya jepe area hologe nolu anguna takam menguna takam kom aya yalla duya pe emla ngo Helo dalam tabung em dukan hidung dem deloka heloke program he tabung em nolo hupangolu short pe holo boje agenda lo ngolu boje memang kapila he doman dobo ko ina me holo boje pe program special ko memilo akone akone kape memem ye और दर्दिने लीडर से आयम तकम सांस भी कुमार akone ko ngombi bang membi to amla mepelo इधर ngolu बुझी दूँ ngolu के लीडर्स आना तब एकदम मेच्योर ना मिले के केन ना मिले के एक्सपीरियंस करना मिले के दम प्रोग्राम हम काल ला बोलो बुझी दूँ इन्हें मैं तब हम एजेंडा लो इलिंग मांग कम नलो कपे मुइमा पे का दलोग ला नलो तब हम माप को दूँ लेकिन हम हुईदा मिलो लुकु हम पाए कुपे दम पे ngolu फ्यूचर लो प्लानिंग हम इला ये वो हिला जो का दलोग हम स्पेशली ngoge oyan dolung kini ngo airu kayum hido kayo ke buari party irgaru pe 100 ganna ko pe members e mobina mem ngo airu pe kayum hido aru nolu munu tabung ngo public do ai pe lanka nolu ke 2000 kolo February 14 no ali ligang program ko kadung delo tu aru irgaru pe ibo pe
ngolu area lokom kondo kebangam kom honorable MLA babola ngote tentoka de lokom program ngol takam lekope igaro pe ibola pe honorable chief minister be chief guest konsenem bitung idam de kom ngolu takam ke muyum hinam ko oyano program midokom de bango alia liga pe itung ina medam tabung ngolu support bohila mengul kangul bohila igaro pe ilajuka chief minister ngolu dolung ko lo area dolung ko lo abinam de ngolu takam ke muyum hinam तो फिलहाल प्रोग्राम अभी अभी ख़त्म हुआ है। तो होस्ट से बात करने से पहले चलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ यहाँ पे बहुत सारे पब्लिक आए हुए हैं, तो पब्लिक से जानते हैं क्या इस कंस्टिट्यूएंसी में भी कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। चलिए पब्लिक व्यू लेते हैं। सर आप कौन सा गांव से है? सिले सिले। हाँ। आप आज यहाँ पे क्यों आए हैं? यहाँ पे ये इनवाइट किया है तो आया है मना हम तो यहाँ भी है। मेरा ये का पालपोटी का भैया है इसलिए आया है। तो सर क्या जैसे बाकी अरुणाचल का जितना कंस्टिट्यूएंसी होता है उसमें हमेशा प्रॉब्लम तो कुछ होता ही है डेवलपमेंट को लेके, तो क्या आपके 37 वेस्ट या ST असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में भी ऐसा कुछ है क्या? डेवलपमेंट का डेवलपमेंट तो बहुत प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हो रहा है। तो एक दो कुछ प्रॉब्लम उनसे बताइए, जैसे कि प्रॉब्लम के बारे में तो इतना ये है तो गवर्नमेंट सर्विस में तो इसलिए इतना ये ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सर आप कौन से गांव से है? Deving से अमन को है ngok samsam saring समसन सारिन देख हिदुं ए सर माने अब कंस्टिट्यूएंसी का प्रॉब्लम कला इदु तो अमी वपक तो इलेक्शन को आदा दनलो कंस्टिट्यूएंसी का प्रॉब्लम देख कानम कादुन ngolu ka hotu hupak ngo agasi 37 sok minority mondol president BJP lok iya ngo silo adokom peballa tapaksan me peballa mang ese party karyakarta hisab log bungom invite tu mila silo adungai ina mangoluk 37 so tu experience candidate BJP lok ketinta ko kadung IR tatung jamo party state spokesperson plus ex MLA the local retired director Tapugao और ये advisor to CM Dr. Tapak ex minister bulu anguma ina ma tu sekori tiket paen dal gaya ngo agisi dana ina ma tu controversy le tu sekabi mulo tu controversy kairu mane ap le ko ka bosumai 2019 election na sekabi mulo na le ko da repeat ko ai sekap repeat mo pa lagi mang repeat mo ma pa imulo ngkona situation no 24 songol paladun imuloto midu mangu le ko pa lagi sekori tiket kain pana ami be pamana be compromise pa lagi ar se ko komlen pa lagi imulo BJP jikia supakom BJP jiki dungai kindu tinta grup je minama mane minority lo anak saidung kat kapila leader base kadung kutu dana dema mulo tu pakum jiki dong BJP dan dana ngokke aru upanam kadun de hupak noluk MLA tu ninong iring ai de beg yenam ara hosolo mane nolu holo development activities ai dun manyong noluk kalat kasanam kadun ngokke kanamate tu ngotu betu opposition leader de ngok kanamate tu begi panam bagda midung irokom tu ruli lo ye manam bonga purama bojak kadung dana agome Rabuno tu mondol presiden ai itu tu minority president itu tu demlo ami herkel dung ai hokdan sai 37 rikom MLM tu tam dungoma da agom da arodune aro mane arodung melokom kape de itu arodung de tu tam dumo manam de mane history ai dekabi kai 37 sina so tu se example ngolu kanam itu yadam mekom tu tam du momang omaga pa mekom tu tam du momang doktor mekom tu tam du momang ar tatu mekom tu tam du momang iru mekom supak lulamang tu tam du yari du made 24 so min decide tapi la mane ngoluk ami kedar siai mane ai madu ngai mane
sekapa naidon ami kedar si anu ning moka lirum dana बीमारी दे मिलाना तू ताम दू माला दन दना चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं बाइट। सर आपका नाम? मेरा नाम गौनीर जम, आप कौन से गांव से? हम सिकतौदी से। हाँ। आज यहाँ पे आने का कारण? यहाँ आने का कारण तो ये इनवाइट किया है, पिकनिक के लिए आया है। हाँ, ये डॉक्टर तपक सर। तो आप लोग को यहाँ पे कुछ जैसे बाकी अरुणाचल कंस्टिट्यूएंसी है, हाँ। क्योंकि 60 कंस्टिट्यूएंसी है, उसमें हर जगह जाने से ऐसा लगता है कि डेवलपमेंट कुछ शॉर्टेज है। तो क्या 37 पासीघाट वेस्ट में भी ऐसा कंडीशन है क्या? अभी हम लोग का इसमें तो बहुत शॉर्टेज है। जैसे जब जहाँ हम लोग का यहाँ हमारा जो अभी का विधायक है, कुछ भी आप देखिए हमारा इसमें तो अब ज़्यादा नहीं है। आपका रानी से तौदी रास्ता देखिए, एकदम वहाँ ट्रैक्टर भी नहीं चल सकता है। अब इतना दूर तो नहीं है और बहुत ऐसा कमियां हैं इसमें। और अब ये हम अभी सोच रहे हैं, अभी से तो हम लोग डेवलप होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, हम लोग को वही चाहिए। और सर जो सेंट्रली जो स्कीम होता है, जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम होता है, क्या जैसे कि जल जीवन ये सब हो गया, क्या आपके गांव में अभी भी अवेलेबल है ये सब? ये सब तो अवेलेबल है। जैसे आपका फ्री चावल और जल जीवन मिशन, ये सब में तो पूरा टोटली अवेलेबल है। ये मोदी गवर्नमेंट अच्छा है और पेमा खांडू गवर्नमेंट बहुत अच्छा है। हर घर में ये ये जे मिशन हर बस्ती में, हर घर में, और जो जितना है उसी में आपको बिलो पॉवर्टी लाइन जो उसमें चावल फ्री। अभी तो कितना 5 इयर्स लगभग हो गया क्या है, ऐसा फ्री मिल रहा है, अभी तो मिल रहा है और बोलता है मिलेगा। तो एकदम बीजेपी जिंदाबाद। तो सर आपने कहा बीजेपी जिंदाबाद, तो अभी अभी कुछ लोगों से हमने बातें की तो उन्होंने कहा कि अभी यहाँ पे बीजेपी से 3 कैंडिडेट आने वाले हैं, क्या ये बात सही है क्या? देखिए यही तो होता है। अगर कोई टिकट मांगना तो सबका ये है, उसमें चाहे तपक सर हो, जो भी कोई भी कैंडिडेट हो वो मांग सकता है। लेकिन जो एक ही होगा, टिकट एक ही होता है, तो उसी को हम लोग अच्छा लगेगा और वो बनना चाहिए। और हम लोग का इसमें बीजेपी गवर्नमेंट में बहुत अच्छा है। तो आप किसे सपोर्ट करने जा रहे हो, जो टिकट लाएगा? आप देखिए हम तो यहाँ ये 37 मंडल यूनिट का जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसी में हम लोग का सिर्फ ये होता है कि जिसको भी दो टिकट उसी के लिए हम लोग काम करेगा। कोई पार्टिकुलर नहीं है, जैसे तापाक को दो, जामो को दो, गाँव को दो, उससे हम लोग को मतलब नहीं। हम लोग को एक कैंडिडेट एक टिकट होगा, उसी के लिए हम लोग काम करेगा। तो फिलहाल प्रोग्राम खत्म होने के बाद जो आज के होस्ट हैं श्री डॉक्टर तांगोर तपक जी अभी मेरे साथ मौजूद हैं, चलिए उनसे बातें करते हैं आज के प्रोग्राम के बारे में। तो सर आज का प्रोग्राम जो था उसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमें बताइए। सबसे पहले तो सियांग एवं लाइव न्यूज़ को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आपका चैनल ने यहाँ आके ये आज के जो प्रोग्राम को कवर करने के लिए यहाँ आप पहुँचे हैं। मैं यही कहूँगा, आज का आपने प्रोग्राम देख ही लिया। आपने यहाँ जो छोटा सा प्रोग्राम रखा था, ये इसका मकसद एक्चुअली न्यू ईयर है। न्यू ईयर का नाम से मैं एक पिकनिक का रूप में सबको यहाँ गेट टुगेदर का एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था। यही एक ये मकसद था आज का। तो सर जैसे अभी आप तो भाई ये लीडर है यहाँ पे, अभी एडवाइज़र तो चीफ मिनिस्टर है, तो आपका जो एरिया है लोकल एरिया में, क्या चीफ मिनिस्टर के थ्रू से कोई हेल्प अभी तक आया है क्या? मैं 37 पासीघाट वेस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को 1999 से मैं रिप्रेजेंट शुरू से मैं 99 से रिप्रेजेंट करना शुरू किया। फिर 2009 में फिर रिप्रेजेंट किया, 2 बार इलेक्टेड हुआ, 99 में फिर 2009 में, और मिनिस्टर भी रहा। उस समय भी मैंने यहाँ बहुत कुछ जो गवर्नमेंट का लेवल से जो काम करने का और किया भी है और देखा भी है। लेकिन जिस प्रकार से इस बार जो अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी का नेतृत्व में, आप सब जानते हो एक बहुत ही डायनामिक यंग लीडर है, उसका नेतृत्व में जिस प्रकार से यहाँ 37 पासीघाट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हेल्प ने सारे स्कीम्स जितने भी जो आए हैं, आप यहाँ ग्रास रूट में अगर जाने से डिटेल्स जानकारी मिलेगा। बहुत काफ़ी स्कीम यहाँ पे मदद किया है गवर्नमेंट का तरफ से, तो काफ़ी अच्छा इम्प्लीमेंट भी किया है। और अभी लास्ट 7 इयर्स में मैं यही कहूँगा कि जितना यहाँ में इस बार गवर्नमेंट की ओर से, स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो मदद किया है,
शायद पहले कभी ऐसा नहीं मिला। तो मैं तो आई मस्ट थैंक्स ऑन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ माई पीपल ऑफ माई कॉन्स्टिट्यूंसी 37 पासीघाट वेस्ट असेंबली। तो सर 2009 सॉरी 1999 से 2004 फिर 2009 से आपने 14 तक आप एमएलए थे, विधायक थे। तो अभी उस समय बहुत सारे जो यहाँ पे आप देख रहे होते डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ आपने लाया था यहाँ पे। तो अभी जो करंट जो सिटिंग एमएलए हैं ईरिंग सर, क्या वो भी आपके सही नक्शे कदम पे चल रहे हैं क्या? देखिए यहाँ जो मेरा समय से 99 से लेके यहाँ 37 पासीघाट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत स्कीम जो मेजर स्कीम बहुत लाए थे। तो हम लोग शुरुआत भी किया, कुछ कुछ स्कीम थे जो शुरुआत किया, लेकिन इस बार देखने को मिला कुछ स्कीम ऐसा है जैसे यहाँ अभी इम्प्लीमेंट फिनिशिंग में लाया है। तो ऑनरेबल एमएलए पर्सनली तो मैं उसका बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन जैसे वो इम्प्लीमेंट कर रहा है आई एम नॉट आई एम रियली हैप्पी। वो भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद और भी अच्छा होता अगर हम अपना पार्टी से खुद का पार्टी का एमएलए या मिनिस्टर हो तो। लेकिन अभी जैसा जो जितना जो और आगे जा सकता है, तो पार्टी का एमएलए मिनिस्टर नहीं होने की वजह से लगता है कि तरह कमियां यहाँ में 37 कॉन्स्टिट्यूंसी में रह गया। एंड आई होप इन फ्यूचर ये सब सारे हम लोग मीटअप करेंगे। तो सर पॉलिटिक्स की बातें कर ही रहे हैं तो ये पूछ ही लेता हूँ, क्या सर आने वाले विधानसभा इलेक्शन में आप कैंडिडेट के तौर पे उतरने वाले हो ग्राउंड में? बिल्कुल, क्योंकि मैं एक हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का एक सीनियर कार्यकर्ता हूँ, और ऑलरेडी मैं पार्टी से एमएलए भी जीत चुका हूँ। 2009 अप टू 14 तक मैं रहा। तो इस बार भी मैं कैंडिडेट के लिए मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है हाईकमान भी मौका देंगे, क्योंकि मेरा जो पार्टी में जो रिकॉर्ड है एज ए कार्यकर्ता, एज ए लीडर बहुत ही अच्छा है, और इस बार मुझे ज़रूर मौका मिलेंगे। तो सर हमने आपका ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा है, और जैसे ट्रैक रिकॉर्ड में देख देख और सोशल मीडिया भी देखने को आया है कि आप काफ़ी जो सेंट्रल स्कीम है जैसे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये सब को लेके आप बहुत फोर फ्रंट में रहते हैं। तो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा उनके बारे में बता दीजिए। सबसे पहले तो ये जो प्रधानमंत्री सड़क योजना, ये 2002-3 से ये स्कीम शुरू हुआ, जब अतुल बिहारी वाजपेयी जी, लेट अतुल बिहारी वाजपेयी जी जो प्राइम मिनिस्टर थे, जब ये स्कीम शुरू हुआ, क्योंकि उस समय में यहाँ ऐसा विलेजेस थे जो सड़क से नहीं जुड़ते थे। तो कोई कोई ऐसा जगह जैसे कि मांगनांग है, फिर डेबिंग है, फिर मिगलुंग है, ऐसा जो विलेजेस है जो सड़क नहीं थे। तो वहाँ इतना नज़दीक होते हुए भी, स्पेशली ड्यूरिंग समर सीजन, इस गांव में पहुंचना बहुत मुश्किल होता था। तो इसमें मैंने जब से ये स्कीम शुरू किया, मैं काफ़ी एम्फेसिस दिया, और मेरा लेवल से तो बहुत कोशिश किया, और सारे गांव अभी जो आप देखने को मिलेगा, सारा जो गांव है अभी जो मैंने नाम लिया, पूरा वेल कनेक्टेड है PMGSY से। और भी आगे जाके हम लोग इस स्कीम द्वारा और आगे हम लोग इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ में जैसे सिर्फ प्रधानमंत्री सड़क योजना नहीं, जैसे हेल्थ रिलेटेड में तो आप सब देख ही रहोगा, रुक्सिन जो एक PHC था, प्राइमरी हेल्थ सेंटर था, उस समय में जब मैं 99 में चुनाव जीत के आया था, तो लकीली मैं जीतने के बाद ही ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर बना। तो हेल्थ मिनिस्टर बनने के साथ साथ मैं रुक्सिन PHC को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाया इमीडिएटली। उसके साथ साथ में मैं रीजनल डायग्नोस्टिक सेंटर एक स्कीम था, अरुणाचल के लिए तीन स्कीम थे, 3 नंबर्स। तो एक स्कीम जो मैंने रुक्सिन में इम्प्लीमेंट किया, और उसको फर्स्ट रिफर यूनिट मेरे के लिए एक था, मैं फर्स्ट रिफर यूनिट जो बीमारी होते हैं उसको फर्स्ट स्टेप वहाँ में, जहाँ पेरी हॉस्पिटल है या PHC है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स है, वहाँ से रिफ़र करके फर्स्ट रिफर यूनिट में भेजा जाता है। तो उसमें रुक्सिन में इस प्रकार का एक फर्स्ट रिफर यूनिट फैसिलिटीज़ मैंने ला के इस्टेब्लिश किया, और अभी काफ़ी बहुत लोग उससे बेनिफिट मिल रहे हैं पेशेंट्स, क्योंकि एक समय था बाहर में जाता था, और स्पेशली जो पोर पेशेंट्स है बाहर जाके बहुत तकलीफ होता था। अभी तो बहुत
उससे बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि बाहर जाने का ज़रूरत नहीं। और एक अच्छा से फर्स्ट रिपेयर यूनिट का अंदर में कम से कम 5 स्पेशलाइज पोस्ट क्रिएट करके रखे हैं। पहले तो ऐसा नहीं था, क्योंकि नॉर्मली पीएससी में तो सिर्फ एक ही मेडिकल ऑफिसर होता है या 2 मेडिकल ऑफिसर। तो फर्स्ट रेफरल यूनिट होने के बाद वहाँ एक गायनोकोलॉजिस्ट भी बैठा है, गायनोकोलॉजिस्ट पोस्ट है, और एक सर्जन का पोस्ट है, एक आई स्पेशलिस्ट का पोस्ट है, पेडियाट्रिक्स का पोस्ट है, और एनेस्थेसियोलॉजिस्ट का पोस्ट। सारे जो मेन बेसिक्स जो स्पेशलिस्ट सर्विस है वो FRU रुकसिन में अवेलेबल है। इसलिए वहाँ माइनर से लेके मेजर ऑपरेशन भी होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, तो लोग बहुत बेनिफिट मिल रहा है। उसका अलावा एक पोर्टेबल वाटर ड्रिंकिंग जो एक स्कीम, सेंट्रल स्कीम था, तो उसमें मेरा समय में हम लोग शुरू किया था और इम्प्लीमेंट भी हुआ है। सिले वाटर सप्लाई जो स्कीम है, वो ये एक ऐसा स्कीम है जो होल कॉन्स्टिट्यूंसी को एक्सेप्ट 2 विलेजेस इस स्कीम के अंदर में सर्विस नहीं मिला था, लेकिन उसको अदरवाइज अलग स्कीम से उसको भी पानी पीने का जो फैसिलिटीज़ दिया गया था। ये स्कीम सारा 37% वेस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का सारे विलेजेस को, गांव को वाटर सप्लाई देते हैं। ये बहुत ही यूनिक स्कीम्स है। कहीं भी आप अरुणाचल में जाओ, कहीं भी एक ऐसा स्कीम नहीं मिलेगा जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी को पूरा वाटर सप्लाई देते हैं। और साथ साथ में अभी जो इसका अलावा अभी जो रिसेंटली JJ मिशन द्वारा जो सेंट्रल स्कीम है, हमारे जो डबल इंजन सरकार सेंट्रल में नरेंद्र मोदी जी का और स्टेट में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू का, दोनों का नेतृत्व में जो मिशन पोर्टेबल वाटर ड्रिंकिंग सिस्टम का घर घर तक ले जाने का जो मिशन मोड पे काम किया, इससे लोग और भी बेनिफिट और भी एडेड हुआ है। तो मेरा ख्याल से अभी 37 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आप कहीं भी जाए, ऐसा नहीं है कि जहाँ पानी पीने का पानी पेयजल नहीं पहुँचा। तो और भी आगे हम लोग जाके और भी उसको इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करेंगे और फैसिलिटेट करने के लिए कोशिश करेंगे, ताकि लोग हो सके तो पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर मिले। पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर्स मीन पाइप से जो पानी आते हैं उसको स्ट्रेट वे ग्लास में लेके आप पी सकना है। इस प्रकार से हम लोग साइंटिफिकली उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। सर, जो आपका जो कंस्टिट्यूंसी है वो जस्ट असम से जुड़ा हुआ है, जो सेंट्रल अरुणाचल को कह सकते हैं जोड़ता है, ये रुकसिन का जो चेक गेट है। तो सर, इसी के थ्रू ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि ड्रग का बहुत ही यहाँ पे ऊपर नीचे अप एंड डाउन हो रहा है, अरुणाचल से असम, असम से अरुणाचल, और ज़्यादातर जो है कि यूथ इसमें फंस रहे हैं। तो आपके यूथ को कैसे एम्पावर करेंगे इससे हटाने के लिए? ये बहुत ही एक गंभीर सब्जेक्ट है, आपने सही सवाल उठाया, क्योंकि ये असम से एक्सेसिबल होने के नाते ये ड्रग्स मिनेक्स वगैरह भी यहाँ काफ़ी जो यंग जनरेशन को काफ़ी इफेक्ट हो रहा है। तो एक बहुत ही अच्छा बात है कि हमारे यहाँ के जो मैच्योर लर्नर जो सीनियर्स जो विलेजेस में जो जानकारी वाले रहते हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। जैसे कि मेरा बस्ती में रानी में एक एंटी ड्रग्स ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एंटी ड्रग्स जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी शुरू से लास्ट 2-3 ईयर्स में बहुत ही एक्टिवली काम कर रहे हैं। इस प्रकार से और अभी बाकी विलेजेस में भी है, और अभी सारा मिलके एक बांगो एंटी ड्रग्स यूनियन का एक ऑर्गेनाइजेशन बना के वो लोग काम कर रहे हैं। इसलिए कुछ बहुत ही हद तक ये ड्रग्स का मिनेक्स जो पहले जैसे जो जिस रेट में हो रहा था अभी बहुत ही कम हो गया है। भी उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि स्पेशली यंग जनरेशन यूथ लोगों को, क्योंकि ड्रग्स बहुत ही खराब एक चीज़ है, वो उसमें फंसना नहीं, अपना लाइफ को बर्बाद नहीं करना है। एज ए यंग जनरेशन, एज ए यूथ, वन मस्ट कीप हेल्दी वन सेल्फ एंड स्टे फिट, क्योंकि हम यंग जनरेशन्स को ही हम फ्यूचर लीडर मानते हैं, और इस प्रकार से इस चीज़ से दूर रहना चाहिए, और हो सके तो गेम्स एंड स्पोर्ट में हमेशा पार्टिसिपेट करने के लिए कोशिश करना चाहिए। पढ़ाई में करना चाहिए, पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। अगर पढ़ाई में भी ध्यान नहीं दे पाते तो स्पोर्ट्स वगैरह में ध्यान देना चाहिए। जहाँ जहाँ पे टैलेंट्स है वहाँ अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है, क्योंकि अभी एक्चुअली हमारे जो डबल इंजन सरकार जो है, हमारे यंग जनरेशन्स को, यूथ को हर फील्ड में जहाँ जहाँ पे टैलेंट्स है उसे आगे बढ़ाने के लिए बहुत
कदम उठाए हैं। एक तो आप देख ही रहेंगे खेलो इंडिया का माध्यम से हम लोग हर जगह पे स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ को भी आगे बहुत लाए हैं और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी बहुत इस खेलो इंडिया द्वारा अभी करा रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और हमेशा कंपटीशन होते रहते हैं। इस प्रकार से अभी जो परिणाम हम लोग को बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो अभी गेम्स एंड स्पोर्ट्स में लास्ट 2-3 ईयर्स में नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, जोनल लेवल पे बहुत हमारे यूथ जो स्पोर्ट्स जो मैन है, स्पोर्ट्स वीमेन है, बहुत लोगों ने मेडल जीत के आए। अभी तक मैं एग्जैक्टली एज ऑन डेट का जो नंबर्स है मैं बता नहीं पाऊँगा, लेकिन गोल्ड मेडल मोर देन 370 नंबर्स अभी तक जीते हैं और सिल्वर 250 से ज़्यादा जीते और ब्रॉन्ज 260 से ज़्यादा जीते। और मुझे पूरा विश्वास है आगे जाके और भी हम लोग जीत पाएंगे, क्योंकि हमारे यूथ, हमारे बच्चों के यंग जनरेशन का पास में बहुत ही टैलेंट है और वो हिडन है और उसे हम लोग ढूंढना है, एक्सप्लोर करना है और आगे बढ़वा देना है। और इसलिए मैं यूथ को कहूँगा स्टे फिट एंड कीप हेल्दी। थैंक यू सर। तो ये थे श्री डॉक्टर तंवर तपक। तो और न्यूज़ के लिए बने रहेगा सियांग न्यूज़ लाइव के साथ। थैंक यू।